Hello everyone, welcome to today's mathematics class. In the previous class, in the previous video, we have derived one formula that is called section formula. इसको थोड़ा सा और इसके बारे में एक दो पॉइंट करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम, फिर then we'll do the applications of section formula. Section formula है क्या? There are 2 points, end points of a segment, and there is one point, and these points are given, coordinates given होंगे, remember? And then some P point on this line segment AB, which divides AB in the ratio M1 is to M2. M1 is the first part, M2 is the second part. और ये चीज़ याद रखना, एक लाइन सेगमेंट की जो सेक्शन फार्मूला में रेशो ली जाएगी वो रेशो होगी फर्स्ट पार्ट इज टू द सेकेंड पार्ट. समटाइम्स रेशो हमें घुमा फिरा के दी होगी एग्जाम में, वन पार्ट इज टू द होल पार्ट. ठीक है, लाइक AP रेशो AB दी होगी हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो वहां से हमें AP रेशो PB बनाना है. ठीक है, इसमें रेशो हमेशा होती है AP रेशो PB जो हमें यूज करनी होती है सेक्शन फार्मूला में. AP रेशो PB, फर्स्ट पार्ट इज टू द सेकेंड पार्ट. ठीक है, एंड x, y, then this section formula gives us the coordinates of this point P. We have derived this. X is given by m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2, and y is given by m1 y2 plus m2 y1 over m1 plus m2. ये हमने ड्राइव किया है. इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस फार्मूला ऑल्सो. अब एक स्पेशल केस करेंगे इसका हम. व्हाट इज दैट स्पेशल केस? कि इफ दिस पॉइंट P अगर AB पे है तो ये कहीं भी हो सकता है AB पे, तो कहीं में भी एक ये मिड पॉइंट पे भी आ सकता है. इट कैन बिकम द मिड पॉइंट ऑफ AB ऑल्सो. अब हम वो केस डिस्कस करेंगे व्हेन P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट AB. सपोज P मिड पॉइंट है. ठीक है, अब यहां से सेक्शन फार्मूला से एक नया फार्मूला, नया तो क्या सेक्शन फार्मूला ही है, अब मैं इसको मिड पॉइंट फार्मूला बनाऊंगा. इट इज नथिंग न्यू, इट इज द सेक्शन फार्मूला इटसेल्फ. ठीक है, बस एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल आती है इसकी. P इज द मिड पॉइंट. अगर P मिड पॉइंट है देन AP कम्स इक्वल टू PB. दोनों इक्वल हैं तो इक्वल पार्ट्स की रेशो क्या होती है हमेशा? इक्वल पार्ट की रेशो इज ऑलवेज 1:1. तो मेरा M1 भी 1 आ जाएगा और M2 भी 1 आ जाएगा. अगर दो पार्ट AP, देखो सिंपल सी बात है, अगर AP इक्वल टू PB है, मिड पॉइंट है, तो PB को लाओ इधर रेशो में 1, तो 1 को आई कैन राइट 1:1. ठीक है, मिड पॉइंट है तो रेशो इज ऑलवेज 1:1. अगर ये मिड पॉइंट है तो M1 इज 1 एंड M2 इज ऑल्सो 1. ठीक है, तब इस पॉइंट, इसके मिड पॉइंट्स x, M1 को 1 डालना, M2 को भी 1 डालना. सो 1 into x2 प्लस 1 into x1 ओवर, ठीक है, 1 + 1 that is x2 plus x1 over 2. ये बना, या मैं ऐसे याद रखता हूं इसको x1 plus x2 over 2. This is the x coordinate. What is the x coordinate? x1 plus x2 over 2. And similarly अब मुझे बिना कैलकुलेशन के अब y भी बता सकते हैं. What is y coordinate? ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पहले 1 लिख लेना, y1 plus y2 over 2. सो ये है मिड पॉइंट फार्मूला. इसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? बाय मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला इज सेम एज द सेक्शन फार्मूला. ठीक, बस इतने, इसमें रेशो 1:1 होती है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है. राइट, मिड पॉइंट फार्मूला अगर लगाना है तो सीधा x कोऑर्डिनेट इज x1 plus x2 over 2, y कोऑर्डिनेट इज y1 plus y2 over 2. अब हम कुछ एप्लीकेशंस कर लेते हैं इसकी, एक सेक्शन फार्मूला की, जिसमें मिड पॉइंट फार्मूला भी बीच बीच में आता जाएगा. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर डूइंग एक्सरसाइज 7.2 नाउ. अगर कंसेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया हो तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. क्वेश्चन 1, इसमें मैं साथ साथ में एक डायग्राम बना लूँगा. एक लाइन सेगमेंट है जिसके मिड पॉइंट दिए, जिसके एंड पॉइंट्स दिए हैं. आई नेम देम A and B and it is given -1, 7 and second is 4, -2.
3 and there is point on this line segment say px comma y which divides it in the ratio 2:3. Ratio is 2:3. We asked to find the coordinates of this point. ठीक है, this is the very first question of this worksheet. A line segment having endpoints a and b मैंने नाम दिया है, इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए थे -1,7 and 4,-3. There is point P, नेमिंग मैंने करी है P. This point P divides AB in the ratio 2:3. When 2:3 then AP is 2, PB is 3 means M1 will be 2, M2 will be 3. तो सबसे पहले तो इनके आपने डिफाइन करना, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. ठीक है, ये पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें फिक्स है. जो हमने डिस्टेंस फार्मूला किया है उसमें जो दो पॉइंट है, किसी एक को x1 y1 ले लो तो दूसरा x2 y2, उसमें किसी को भी ले सकते थे. यहाँ नहीं ऐसा चलेगा. यहाँ द फर्स्ट पॉइंट विल बी टेकन एज x1 y1 एंड द सेकंड विल बी टेकन एज x2 y2. फर्स्ट सेकंड कहाँ से लगेगा पता, जहाँ से रेशो चलेगी. अगर रेशो AP रेशो PB है तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड. अगर रेशो B से चलेगी, BP रेशो PA चलेगी तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड. ठीक है, तो यहाँ x1 y1 x2 y2 फिक्स्ड होते हैं सेक्शन फार्मूला में, राइट. और रेशियो वन पार्ट इज टू द अदर पार्ट होती है. आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ वन पार्ट इज टू द होल पार्ट दी होगी, वहाँ हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. दिस इज द वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला. ये आपका M1 आ गया. ठीक है, दिस इज M2. ऐसे छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लेना होता है जब आपने सॉल्यूशन करना है. नाउ बायसेक्शन फार्मूला. सबसे पहले फार्मूला लिखना x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2. लेट्स पुट द वैल्यूज. m1 that is 2 into x2 that is 4 plus m2 3 into x1 that is -1 over 2 plus 3. 2 4s are 8, 3 minus 3 over 5. 5 upon 5 that is finally we get 1. x की वैल्यू कितनी आई जी, 1. ऐसे ही y ले लेते हैं. फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. m2 2 into y2 is -3 plus 3 into y1 is 7 over 2 plus 3. 2 into -3 -6 plus 21 over 5. ठीक है जी, this is 15 over 5 that is 3. So therefore P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, it is 1, 3. This is the required point. These are the coordinates of this point P जो AB को 2:3 में डिवाइड करता है. Now we'll see question number 2. Question number 2 is very important question. Question number 2 है क्या? He says find the points of trisection. Trisection means trisect का meaning क्या होता है? Division into 3 equal parts. Find the points of trisection. अगर मैं बोलूँ सिंपल आपको बताऊँ, find the point of coordinates of a point which bisects this line segment. तो ऐसे कितने पॉइंट हैं जो AB को bisect करेंगे? Bisect means division into 2 equal parts. So AP equal to PB. There is only one point P which bisects AB. तो point of bisection we can say 1 है. अब points of trisection. ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ एक लाइन सेगमेंट AB. इसके एंड पॉइंट्स मुझे दे रखे हैं, पॉइंट्स दिए हैं 4, -1 एंड -2, -3. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको. ये 3 इक्वल पार्ट्स मैंने डिवाइड किए. से AP इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू QB. सो दीज आर द 3 इक्वल पार्ट्स AP, PQ एंड QB. तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? There are 2 such points. कौन कौन से हैं वो? This is P and Q. So there are how many points of trisection?
2 points of trisection. Point of bisection 1. There are how many points which divides a line segment into 4 equal parts? कितने आ जाएंगे? 3. There are how many points which divides the line segment into 5 equal parts? 4. There are how many points which divide the line segment into 6 equal parts? 5. There are how many points which divides the line segment into 10 equal parts? सोचो, how many? You know, जो previous pattern है अगर देखा हो तो 1 less होता है बस. 5 equal parts में 4 होते हैं, 6 equal parts में 5 points होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे? 9. So point of trisection हुए 2. 3 equal parts में 2 पॉइंट ने डिवाइड किया. इनके कोऑर्डिनेट्स पूछा है, बट प्रॉब्लम इज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूं सबसे पहले मैं. ऑब्वियसली सेक्शन फार्मूला देगा मुझे कोऑर्डिनेट, ठीक है. Q के भी सेक्शन फार्मूला देगा. एंड पॉइंट्स के x1 y1 x2 y2 तो मुझे गिवन है. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. ये कोऑर्डिनेट्स तो गिवन टू अस, ठीक है. लेकिन क्या नहीं गिवन है? सेक्शन फार्मूला में तो रेशो भी चाहिए होती है. वो पॉइंट जो उस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है, दैट मस्ट बी देयर. ओनली देन वी कैन यूज सेक्शन फार्मूला. सो देखो, इनडायरेक्ट वे में दैट इज ऑल्सो देयर, इनडायरेक्ट, बट वो हमें अब एक्सट्रैक्ट करना है. कहां से, कैसे? 3 इक्वल पार्ट्स. फर्स्ट PQ इक्वल टू AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ठीक है. फॉर द पॉइंट P रेशो क्या बनती है, देखना ध्यान से. फॉर द पॉइंट P रेशो बनती है AP रेशो PB. अब द होल सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 3 इक्वल पार्ट्स. AP contains how many out of those 3? 1. PB contains how many out of those 3? See, 2. We got the answer. What is the ratio? For the point P, the ratio is 1:2. बस this is it. उसके बाद मैं P के कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से सेक्शन फार्मूला से निकाल सकता हूँ. ये x1 y1 हो गए, x2 y2, और ऑब्वियसली m1 is 1, m2 is 2. अब फॉर द पॉइंट Q, पॉइंट Q के लिए रेशो, पॉइंट Q के लिए रेशो क्या बनेगी? AQ रेशो QB. दोनों को 1 by 1 लेना, इनकी इंटरमिक्सिंग मत कर देना P एंड Q की. पहले P लिया, उस टाइम Q के थोड़ी देर के लिए भूल गए. जब Q लेना तो P को भूल जाना फिर, ठीक है. सो AQ रेशो QB, राइट. तो AQ contains how many parts out of 3 equal parts? It contains 1 and 2 parts, ठीक है. और QB contains 1. तो simple thing is that for point Q the ratio is 2:1. यही पॉइंट है इसमें समझने वाला, यही बात है इसमें समझने वाली. दिस इज द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. ये रेशो हमने निकाल दी यहां से. बस अब तो क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला. पहले आपने सेक्शन फार्मूला 2 बार अप्लाई होगा यहाँ पे. फर्स्ट फॉर पॉइंट P एंड सेकेंड फॉर पॉइंट Q, ठीक है. फिर P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे एंड देन Q के. हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फार्मूला हियर? 2 times. आई होप सो कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है. बस रेशो निकाली और ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने 2 times सेक्शन फार्मूला लगा के. आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आई नो दैट. Now let us discuss question number 3. Very important question and very simple question also. एक छोटा सा डायग्राम बनाया है मैंने. एक स्कूल में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है. उसमें एक जैसे रनिंग के लिए लेन्स मार्क करते हैं ना, वैसे ये लेन्स मार्क की हुई हैं चॉक पाउडर के साथ. और इसमें ये जो AD के लॉन्ग, डिस्टेंस AD के लॉन्ग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं ऐसे डेकोरेट करने के लिए उसको. 100 फ्लावर पॉट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive फ्लावर प्लॉट्स इज 1 मीटर. 1 मीटर के गैप के बाद एक फ्लावर पॉट रखा गया है. टोटल कितने रखे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स. तो ऑब्वियसली बताओ मुझे व्हाट इज द डिस्टेंस AD? डिस्टेंस AD विल ऑब्वियसली बी 100 मीटर्स, ठीक है. नाउ देयर आर 2 स्टूडेंट्स. फर्स्ट निहारिका रन्स इन द सेकंड लेन. सेकंड लेन में भागती है ये. We are given that she runs in the second lane and covers 1/4 of the distance AD. 1/4 of the distance AD. AD कितना है? 100 मीटर. तो 1/4 कितना हो गया उसका? 25 मीटर. सेकंड लेन में भागी
और 1/4 डिस्टेंस कवर किया। 1/4 कितना हुआ? 1/4 ऑफ 100 इज 25। और वहां पे उसने एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया। मैंने उस पॉइंट को इसलिए जी नाम दे दिया। यहां पे उसने, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया। तो सबसे पहले तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। किस लेन में भाग रही थी वो? सेकंड में। कितना डिस्टेंस कवर किया? 1/4 ऑफ दैट 25। तो आई गॉट द डिस्टेंस, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स 2,25. This is the point where the green flag is posted by Niharika. Second boy, student Preet runs in the 8th lane. वो 8th lane में भागता है। फ्लैग है उसके हाथ में, एक रेड फ्लैग है। ठीक है, निहारिका के पास था ग्रीन फ्लैग, प्रीत के पास है रेड फ्लैग। प्रीत कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। ये सारा हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो दिया है वही बता रहा हूं। अभी तो हम करेंगे उसके बाद। सो 8th लेन में भागता है और प्रीत कवर्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। डिस्टेंस AD कितना है? 100 मीटर्स, और 1/5 ऑफ दैट इज 20 मीटर। और वहां पे वो दैट इज रेड फ्लैग पोस्ट कर देता है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 8th लेन थी, डिस्टेंस कवर कितना किया उसने? 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20। सो जिस पॉइंट पे रेड फ्लैग पोस्ट किया गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट 8,20। ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स 2,25। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो इसने पूछा है, मैं अब थोड़ा इसको बाकी रब करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, दैट इज द व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स। दो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स। नाउ इसको आप x1 y1 ले लेना, इसको x2 y2। अच्छा, अब बताना दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो बताता है, कौन सा फॉर्मूला बताता है? डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला? इट इज ऑब्वियसली द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सिंपली ये GR। ठीक है, सो नाउ G 2,25 एंड R 8,20। पहले x1 y1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज x2 y2। नाउ y डिस्टेंस फार्मूला, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे आप। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला GR इज √ ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट फिल द वैल्यूज। x2 इज 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 minus 25 whole square. 8 minus 2 is 6 minus 5. ठीक है, 20 minus 25 minus 5. 6 square is 36 and square तो always positive quantity, right? √ 61 स्क्वायर रूट में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। So distance between the two flags is √61 meters. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ही इज आस्किंग, ही सेज रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। थर्ड स्टूडेंट रश्मि, और उसके हाथ में है ब्लू फ्लैग। उसने ब्लू फ्लैग लगाना है, कहां पे लगाना है? ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। एग्जैक्टली हाफ वे between the line segment joining the two flags means exactly halfway of this segment GR. halfway of the segment मतलब क्या हुआ इसका? halfway of the segment means at the midpoint of this segment. तो इसका midpoint निकालना है, halfway of GR. now midpoint of GR, midpoint ऑफ GR, x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखना। x क्या होता है? x1 प्लस x2/2। ठीक है, और y क्या होता है? चलो x इसकी वैल्यू डालो, 2 + 8/2 10/2 दैट इज 5। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है? दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। y1 + y2/2, y1 इज 25 + 20/2 45/2। डेसिमल में लिखना है तो 22.5। सो देयरफॉर वो मिड पॉइंट, उस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूँ, ब्लू फ्लैग है ना उसके पास। ठीक है, सो देयरफॉर B के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिड पॉइंट ऑफ दैट 5 22.5।
सो इसने पूछा था हमसे सेकंड क्वेश्चन कि रश्मि को ब्लू फ्लैग कहाँ पे लगाना है जो एग्जैक्टली हाफ वे है, तो हाफ वे वाज द मिड पॉइंट ऑफ दैट। सो यहाँ आंसर लिख देना, देयरफॉर रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एट पॉइंट क्या है 5,22.5, इस पॉइंट पे उसको ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। सो टुडेज वीडियो हम ये, अगर ये विजिबल ना हो तो इसको मैं अलग से यहाँ लिख दूंगा। तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 5,22.5, ठीक है। सो आई होप सो कि ये एप्लीकेशंस आपको जो हमने की हैं सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आगे थोड़े से और, ठीक है, वो हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। ये क्वेश्चंस जो किए हैं आई होप सो कि आपको इजी लगे होंगे। थैंक यू।